आपको शायरी करनी है तो आपको 7 चीज़ें मलहूज रखनी होंगी। नंबर 1 ज़बान। आप जिस ज़बान में शायरी कर रहे हैं आपको वो ज़बान आनी चाहिए। देखिए, अगर आपको वो ज़बान नहीं आती, उस ज़बान के कवायद नहीं आते, ग्रामर में आप कमज़ोर हैं, मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान नहीं आती, वाहिद जमा के अंदर कमज़ोर हैं, अफ़आल और अस्माए मुश्तक़ात वग़ैरह को बनाने में आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आप ये बात इस ज़बान में पूरे रवां तरीके से नहीं कह सकते, तो आपको उस ज़बान में शायरी करने का हक़ नहीं है। दूसरा कदम क्या है? मुताला। आपको शायरी का मुताला करना होगा, आपको देखना होगा कि जो बड़े शुआरा उर्दू में गुजरे हैं उन्होंने कैसी शायरी की। अब मुताले के साथ साथ ही आपको तीसरा कदम उठाना है और वो है लिखना। आप बस कलम लें और शायरी करना शुरू कर दें, लिखें। आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल कहीं से इस्लाह लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कलम लें और शेर कहना शुरू कर दें, लिखें, जो लिखना है लिखें, खूब लिखें। जब आपने ये 3 कदम उठा लिए तो अब आपका चौथा कदम ये है कि वज़न में शायरी करना सीखें। कलाम को मौजू करने का तरीका अगर आपको सीखना है तो इसका एक तरीका ये कि आप इल्म अरूज सीखें। ये इंतहाई पेचीदा है और मखसूस लोगों को समझ में आता है, हर एक को नहीं आता। दूसरा तरीका यह है कि आप किसी से बाकायदा खिदमत हासिल करके आप सबकन आसान तरीके से कलाम को मौजू करना सीख लें। ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन ये भी जाहिर सी बात है हर एक के बस में नहीं होता। तो तीसरा तरीका आसान सा मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से अच्छे नात खानों ने बहुत सी नातें अल्हम्दुलिल्लाह और नज़में और तराने पढ़ लिए हैं, रिकॉर्ड हो गए हैं। आप उनमें से वो सुने जो आपको ज़्यादा पसंद है, जो आप दिन भर गुनगुना सकें। तो इस तीसरे तरीके का के मुताबिक आपको वो जो वज़न है, वो जो तर्ज है, आपको वो सुननी होगी पूरा दिन और उसको दिल ही दिल में गुनगुनाना होगा। अब उसको गुनगुनाते आप एक कोशिश अचानक किसी दिन ये करें कि उसी के मुताबिक एक जुमला लिखें और उसको गुनगुना कर चेक करें कि आप उसको गुनगुना सकते हैं या नहीं। अगर आप उसको उसी तरीके से अदा कर सकते हैं जिस तरीके से आपने मशहूर नात ख़ां या जो अच्छा पढ़ने वाला है उसकी ज़बान से जो सुना है, जो तर्ज, उसमें आप अगर गुनगुनाने लग गए अपने लिखे हुए जुमले को, तो इसका मतलब ये कि आप वज़न के करीब हो गए। अब जब आप वज़न के करीब हो गए, देखिए पहले ये आपको करना है, उसके बाद अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको चेक करना होगा। और उसमें मैं मुख्तसर तरीके से आपको ये बता देता हूँ कि मुतहर्रिक को समझ लें, साकिन को समझ लें, और मुतहर्रिक और साकिन से मिलकर जो लफ्ज़ बनता है उसको समझ लें। तो ये 3 चीज़ें समझने के बाद आपको ये समझना आसान होगा कि वज़न क्या होता है। तो जिस हर्फ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो वो मुतहर्रिक है, जिस पर ज़बर ज़ेर पेश ना हो वो साकिन है। जैसे उसामा में अलिफ मुतहर्रिक है, सीन मुतहर्रिक है, फिर अलिफ साकिन है, फिर मीम मुतहर्रिक है, फिर हा साकिन है। तो अब एक मुतहर्रिक के बाद अगर एक साकिन आ रहा होता है तो ये दोनों मिल जाते हैं और इन दोनों के मिलने पर एक मुकम्मल आवाज़ कहलाती है। ठीक है, इसको हम शायरी की इस्तिलाह में 2 कहते हैं। तो जितने अल्फाज ऐसे हैं जिसके अंदर एक मुतहर्रिक के साथ साकिन मिल रहा हो तो आप उसको 2 बना दें। उसामा में देखिए अलिफ मुतहर्रिक, इसके बाद सीन साकिन नहीं है, मुतहर्रिक है, तो ये दोनों आपस में नहीं मिले। फिर सीन मुतहर्रिक है और उसके बाद अलिफ साकिन है, तो सीन मुतहर्रिक और अलिफ साकिन मिलकर बना सा, ये एक आवाज़ हो गई, ये है 2। फिर इसके बाद मीम मुतहर्रिक है और हा साकिन है, तो ये मुतहर्रिक और साकिन मिलकर ये भी बन गए एक मुकम्मल आवाज़। तो उसामा में गोया अलिफ अलग है और सा एक मुकम्मल आवाज़ है, माह एक मुकम्मल आवाज़ है। ठीक है, तो ये दोनों मुकम्मल आवाज़ों को अगर निकाल दें तो बीच में सिर्फ अलिफ बचता है, इस लफ्ज़ के अंदर पीछे सिर्फ अलिफ बचता है। तो ये अलिफ जो है ये आप कह सकते हैं कि ये नामुकम्मल आवाज़ है, इसको आप आधी आवाज़ कह लें, इसको हम 1 नंबर देते हैं। तो 1 नंबर का मतलब है 1 हर्फ, 2 नंबर का मतलब है 2 हरूफ। लेकिन 2 नंबर हर 2 हरूफ को नहीं कहते, बल्कि उन 2 हरूफ को कहते जिनमें से पहला मुतहर्रिक हो, दूसरा साकिन। ठीक है, तो ये जब आपने मुतहर्रिक, साकिन और मुतहर्रिक और साकिन से मिलकर बनने वाली मुकम्मल आवाज़, इन 3 को समझ लिया, तो चौथी चीज़ क्या है कि जो अल्फाज के अंदर ऐसे हरूफ हैं जो किसी मुकम्मल आवाज़ का हिस्सा नहीं बनते, उसको हम 1 कहते हैं, और जो मुकम्मल आवाज़ होते हैं उसको हम 2 कहते हैं। तो ये 1 और 2 को मिला कर ना उर्दू शायरी का कोई भी वज़न आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि उर्दू शायरी के अंदर 100-125 के करीब ऐसे औज़ान हैं जो जिनमें अगर आप कलाम कहेंगे तो आपका कलाम वज़न में शुमार होगा, वरना आपका कलाम वज़न में शुमार नहीं होगा।
वो 100-125 के लगभग जो औज़ान हैं उनकी पूरी फहरिस्त है, वो भी आप मुझसे जब चाहें ले सकते हैं। उसमें से आसान तरीन वज़न हम ले लेते हैं, एक उसका नाम, उसके जो औज़ान है वो मुश्किल वाले में वो हैं फ़ऊलन 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 फ़ऊलन, लेकिन इसमें हम आसान करके अगर समझें तो एक फ़ऊलन का मतलब है आधी आवाज़, पूरी आवाज़, पूरी आवाज़, ये एक फ़ऊलन है। यानी 1 2 2 ये एक फ़ऊलन हो गया, फिर 1 2 2 ये एक फ़ऊलन हो गया, फिर 1 2 2 ये एक फ़ऊलन हो गया, फिर 1 2 2 ये एक फ़ऊलन हो गया।